पवन परम करुणामय परम आराध्य तम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में एवं मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज सफला एकादशी तिथि बरा है। परमाराध्य श्री गुरु महाराज हरि कथा में एकादशी व्रत पालन करने में क्या लाभ होता है उसके विषय में बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। शास्त्र के विचार करें तो मुख्य रूप से दो भाग में विभाजित है। क्या क्या? एक स्मार्त शास्त्र और एक भक्ति शास्त्र। स्मार्त शास्त्र में एकादशी व्रत पालन करने पर जो जागतिक लाभ मिलता है, जो अनित्य लाभ मिलता है, उसके विषय में स्मार्त शास्त्र में लिखा गया है। इसलिए श्री गुरु महाराज हमेशा बड़े सावधानी से क्या कहते थे कि हम लोगों को एकादशी व्रत किसी संसार के उन्नति के लिए, सांसारिक लाभ के लिए नहीं करना है। क्या करना है? और ना ही किसी व्यक्ति को सांसारिक लाभ होगा ऐसा बोल करके उसको एकादशी में प्रवृत्त नहीं कराना है। हाँ, शास्त्र में इस प्रकार के जागतिक लाभ के विषय में वर्णन है, लेकिन शास्त्र जो वर्णन किया है उन शास्त्रों का क्या उद्देश्य है उसको समझना पड़ेगा। कि जगत के प्रति आसक्त, संसार के प्रति आसक्त, भोग विलास के प्रति आसक्त जो व्यक्ति है, बोलते उनको इस प्रकार के प्रलोभना दिखा करके एकादशी व्रत पालन कराना या उसके लिए प्रेरित करना, ये शास्त्र का उद्देश्य है। और जो भक्ति मार्ग के साधक है, अरे भगवान हरि का अत्यंत प्रिय तिथि है। हरिवासर तिथि अर्थ मतलब एकादशी तिथि विशेष रूप से प्रीतिपूर्वक इस तिथि को निवास करती है। और आज का जो एकादशी है कौन सा है? सफला एकादशी। आज का एकादशी सफला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। तो शास्त्रों में जो कर्मकांड खंड है वहाँ पर एकादशी व्रत के जो लाभ है, कर्मकांड खंड में लाभ का वर्णन है। और ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में भी हम लोग वे लाभ के विषय में सुनते हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, ये पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, क्या महिमा है?
भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? बोलते ये पौष मास की जो एकादशी है, कौन सी पक्ष की? कृष्ण पक्ष की। इसका नाम है सफला एकादशी। कहते हैं जिस प्रकार नागों में शेषनाग जी श्रेष्ठ है, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ है, और नरों में मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत। क्या कहते हैं भगवान? 5000 वर्ष तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, बोलते हैं वही फल एक एकादशी व्रत पालन करने से बड़े सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी फल की वर्णना, ये सब अस्थाई लाभों की वर्णना शास्त्र करते हैं। उद्देश्य बद्ध जीव को आकर्षण करने के लिए, बद्ध जीव को एकादशी व्रत पालन कराने के लिए। यदि हम लोग संसार के किसी एक व्यक्ति को बोलें कि यदि तुम एकादशी व्रत पालन करोगे, किस प्रकार से? एक दिन और एक रात्रि कुछ खाना पीना नहीं है, ना खाना है ना पीना है और ना सोना है। यदि इस प्रकार एक दिन करोगे तो तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हम लोग किसी बद्ध जीव को, संसार के व्यक्ति को इस प्रकार कहें तो भी व्यक्ति क्या कहेगा? नहीं, मेरे से तो इस प्रकार का व्रत पालन करना संभव नहीं हो सकता। नहीं, मेरा तबीयत ऐसा रहता है, वैसा रहता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर ने मना किया भूखे रहने के लिए, हैं? तमाम कुछ वो बता देगा। और एक रात्रि नहीं सोने तो मैं फिर जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा, वो ठीक ठिकाना नहीं है। यदि हम उस व्यक्ति से कहें कि भैया इस प्रकार से यदि तुम एकादशी पालन करोगे तो तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो व्यक्ति क्या कहेगा? भगवान को किसने देखा है? हैं? किसने देखा है भगवान को? कहेगा। हाँ, यदि कोई धनी व्यक्ति आकर के उस व्यक्ति को ये घोषणा करे कि जो व्यक्ति एकादशी तिथि में बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए व्रत पालन करेगा, उस व्यक्ति को मैं 5 लाख रुपया दूंगा। तो ना जी, इसे एकादशी में व्रत करने से मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, डॉक्टर मना किया, बीमारी ऐसी बीमारी है, मर जाऊंगा बोला था। वे व्यक्ति 5 लाख का नाम सुन करके सबसे पहले तैयार होकर के आ जाएगा। हाँ, हम करेगा, है? कोई बात नहीं, हम मर जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन 5 लाख रुपया तो मिलेगा। भाई तुम मर जाओगे, 5 लाख क्या करोगे? अरे मेरे परिवार तो वो 5 लाख लेकर के उनका तो काफी कुछ सहायता हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार वे व्यक्ति 5 लाख का बात सुन करके एकादशी व्रत पालन करने के लिए तैयार हो गया, किंतु भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के उस दिव्य प्रेम की प्राप्ति के लिए व्रत पालन करने को बोलोगे तो नहीं हो सकता हमसे, हाँ? हमसे नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए इस प्रकार के जो सांसारिक लोक है, बद्ध जीव है, उनको एकादशी व्रत में प्रवृत्त कराने के लिए शास्त्रों में उस प्रकार के जो भौतिक लाभ है उसका वर्णन हुआ है।
परंतु जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो उसको कितना भी प्रलोभन भी दिया जाए तो भी वो उस प्रकार के सांसारिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए कभी भी आकर्षित नहीं होगा। हमारे गुरुजी एक बड़े सुंदर उदाहरण देते थे। एक बालक जो कि रोगी है, उसको वैद्य के पास लेकर के जाते हैं और वैद्य ने उसको औषधि लेने के लिए कहता है। बार बार औषधि लेने के लिए कहने पर भी वे बालक बार बार मना करता है कि आपका जो औषधि है एकदम कड़वा होता है, हम नहीं खाएगा। आजकल तो औषधि लेना बड़ा, कोई कड़वा कड़वा को ऐसे घोल करके पिला देते थे, आजकल तो एक कैप्सूल में आ जाता है ना, कैप्सूल में आ जाते हैं। अभी वैद्य ने उस बालक के माता पिता को सतर्क किया कि यदि ये बालक ये औषधि नहीं खाएगा तो इसका रोग ठीक होना असंभव है। उसके माता पिता ही बड़े चिंतित थे, ये तो बिल्कुल मना कर रहा है। तब वैद्य ने उसके माता पिता को पूछता है कि बालक को खाने के लिए क्या अच्छा लगता है। उसके पिता ने उत्तर दिया, इसको गरम गरम रसगुल्ला मिल जाए तो ये बड़े खुशी खुशी खाता है। तो वैद्य ने बाजार से भैया गरम गरम रसगुल्ला मंगवाया और उस बालक को दिखाई, कहा खाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगा, अरे तो मेरा बहुत प्रिय है, आप दो। वैद्य कहता है भैया मैं तब दूंगा जब तुम ये औषधि खाओगे। उसने तैयार हो गया, पहले औषधि खाओगे तब जाकर के तुमको रसगुल्ला मिलेगा। तैयार हो गया उस बालक ने, औषधि भी लेना स्वीकार कर लिया। देखो वैद्य का क्या उद्देश्य था कि उसको रसगुल्ला खिलाना है? क्या उद्देश्य था? उसको दवाई खिलाना, उसके रोग को दूर करना ही उस वैद्य का उद्देश्य था। तो भैया ये संसार के लोग भी उस बालक के समान है कि नहीं? ये संसार के लोग भी उस बालक के समान है। एकादशी व्रत पालन करने को बोलो, पूछोगे क्या मिलेगा उससे, क्या लाभ होगा? हाँ बोलोगे इस प्रकार से तुमको धन की प्राप्ति होगा, पुत्र की प्राप्ति होगा, प्रतिष्ठा की मान सम्मान की प्राप्ति होगा, करने को तैयार हो जाएगा। एकादशी व्रत के बदले में वे लोग कुछ लाभ की कामना करते, कुछ लाभ की आशा करते हैं। इसलिए शास्त्रों में एकादशी व्रत पालन करने के लिए इस प्रकार के प्रलोभन दिया गया है, इस प्रकार के भौतिक लाभों को प्राप्त कराने का उल्लेख किया गया है, ताकि कम से कम उस भौतिक लाभ के प्रति आकर्षित होकर के कोई जीव निरंतर एकादशी व्रत पालन कर सके। और एकादशी व्रत तो भैया भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है। जो 64 प्रकार के भक्ति का अंग है उनमें से एकादशी व्रत पालन करना एक मुख्य अंग है। यदि कोई व्यक्ति किसी धाम में रह करके एकादशी व्रत पालन करता है तो उसको करोड़ों गुना अधिक लाभ होता है। और जहाँ पर शुद्ध भक्त लोग एकत्रित होकर के नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की गुण महिमा कीर्तन करते हैं, वही तो धाम है। जिस स्थान पर भगवान का एक शुद्ध भक्त उनका सेवा पूजा साधना करने के लिए मंदिर बनाता है, बोलते वही साक्षात धाम ही है।
उद्देश्य पैसे कमाने का नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ मंदिर बनाऊंगा, बड़ा मंदिर बनाऊंगा तो बड़े बड़े लोग आएंगे और बड़े बड़े दक्षिणा, दान दक्षिणा भी चढ़ेगा। ऐसा उद्देश्य नहीं। ये शुद्ध भक्त मंदिर बनाता है किस उद्देश्य से? कि वहां पर सुचारू रूप से, सुष्ट रूप से, प्रेम पूर्वक भगवान का सेवा, पूजा, साधना इत्यादि होए। इसलिए इस प्रकार के स्थान पर, इस प्रकार शुद्ध भक्तों के स्थान पर मठ मंदिर में जाकर के यदि कोई एकादशी व्रत पालन करता है तो उससे भी करोड़ों गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। अम्बरीश महाराज, उन्होंने 1 वर्ष तक मथुरा मंडल में वास किया। किस लिए? नियम पूर्वक एकादशी व्रत पालन करने के लिए। श्रवण किया होगा कैसा ऋषि, बोलते वे हजारों वर्ष तक बिना खाए रह सकते हैं और एक दिन में हजारों वर्ष का खाना एक दिन में खा सकते हैं। बोलते वे दुर्वासा ऋषि का अभिशाप भी अम्बरीश महाराज को नहीं स्पर्श कर पाया। इसलिए देखो, हमें एकादशी तिथि का पालन केवल भगवान के प्रेममयी सेवा प्राप्त करने का अभिलाषा लेकर के करना चाहिए। भगवान के प्रसन्नता का अभिलाषा लेकर के करना चाहिए। इसलिए भगवान के भक्त उस कर्मकांडात्मक जो भौतिक फल है उसके प्रति आकर्षित नहीं होकर के केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए ही एकादशी व्रत पालन करते हैं। क्या कहा? आदौ गुरु पदाश्रय कृष्ण दीक्षादि शिक्षा विश्रम्भेण गुरु सेवन सद्धर्म शिक्षा साधु वर्तमानुवर्तमन कृष्ण प्रीत्ये भोग त्याग और कृष्ण तीर्थे वास यावत अर्थानुवर्तिता एकादशी उपवास धात्री अस्वस्थ गौ विप्र वैष्णव पूजन सेवा नाम अपराध दूरे विसर्जन। किस प्रकार से करते हैं शुद्ध भक्तजन? आदो गुरु पदाश्रय, सबसे पहले सदगुरु के चरण आश्रय करते हैं। तत्पश्चात उनसे भगवान कृष्ण का मंत्र दीक्षा, कृष्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद विश्रम्भेण गुरु सेवा करते हैं। तब जाकर के सधर्म शिक्षा की प्राप्ति होती है। तब जाकर के साधुओं के पथ को अनुसरण करने का योग्यता प्राप्त होता है। तब कृष्ण के प्रीति के लिए भोग की त्याग करने का संकल्प लेता है। तब जाकर के कृष्ण के तीर्थ में वास करने का सुयोग मिलता है। कि यहाँ जैसे भी हो जावत अनुकूल्येन, कि यहाँ पर केवल अपने लिए नहीं, भगवान के प्रसन्नता के लिए रुखा सुखा जैसा हो उसको ग्रहण करके केवल सेवा के उद्देश्य से रहना, एकादशी उपवास करना और धात्री पृथ्वी देवी को सम्मान करना, अस्वस्थ वृक्ष को पूजन करना, गौ को पूजन करना, विप्र पूजन करना, वैष्णव पूजन करना। अस्वस्थ वृक्ष, पीपल का पेड़ को अस्वस्थ वृक्ष कहा जाता है। और सेवा अपराध से और नाम अपराध से अपने आप को दूर रखना। तो बोलते हैं शास्त्र में जो 64 प्रकार के भक्ति का अंग है, तो उन अंगों में से 10 मुख्य अंग यही है।
ठीक है। उनमें से 10 मुख्य अंग में से एकादशी पालन एक अंग है। आजकल जो वैशाख मास का कैलेंडर का पहले आजकल वैशाख मास को ही कैलेंडर का पहला मास माना जाता है, हैं? किंतु पहले क्या था, अग्रहायण मास था ना। अग्रहायण मास को पहला मास के रूप में माना जाता था और उस अग्रहायण मास में एकादशी पड़ता है, उत्पन्ना एकादशी। तो उत्पन्ना एकादशी के महिमा के बारे में हम लोग क्या सुनते हैं कि स्वयं भगवान उस स्त्री से कह रहे हैं। कौन स्त्री? जो उनके श्रीअंग से प्रकट हुई, उनके दिव्य विग्रह से प्रकट हुई थी। उस स्त्री रूपी एकादशी से कह रहे भगवान कि तुम मेरी पराशक्ति हो, मेरी आंतरिक शक्ति हो और इस संसार में तुम एकादशी के नाम से विख्यात होंगी। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक ये एकादशी व्रत का पालन करेगा वह जीव मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा और मैं भी उसके प्रति अत्यधिक प्रसन्न होऊंगा। तो उसी दिन से एकादशी का महिमा प्रकाशित हुआ है कि देखो ये एकादशी स्वयं भगवान के श्रीअंग से प्रकटित हुई है, इसलिए ये भगवान की पराशक्ति है। शास्त्रों में आज के जो एकादशी, सफला एकादशी, उसके बारे में वर्णन मिलता है। उसके महिमा में पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि महिष्मत नाम का एक राजा अपने राज्य के राजधानी चंद्रावती में वास करते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था लुम्पक। भैया ये बड़ा पुत्र बड़े ही पाप प्रवृत्ति के था, हमेशा पाप क्रियाओं में ही संलग्न रहता था। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि हमेशा ये वेश्याओं से संबंध बनाता था, मद्यपान करता था, जुआ खेलता था, इस प्रकार का करता था। हमेशा देवी देवताओं की, भक्तों की, ब्राह्मणों की, वैष्णवों की ये निंदा करता था। इसलिए उनके पिता महिष्वत बड़े धार्मिक थे, किंतु अपने पुत्र के इस प्रकार निंदित कार्य को देख करके, असहनीय कृत्य को देख करके बड़े दुखी होते थे। 1 बार 2 बार नहीं, 100 बार समझाया, उसके बाद भी नहीं समझा। फलस्वरूप उसको अपने राज्य से निर्वासित कर निकाल दिया। अभी वे लुम्पक अपनी जीविका चलाने के लिए जितना बर्तन था बर्तनों को बेच दिया। फिर उसका पैसे ख़त्म हो गया तो रात्रि के समय में जाकर के चोरी करने लग गया। कई बार नगर के वासियों ने उसको पकड़ा भी, लेकिन राजा का बड़ा पुत्र समझ करके उसको छोड़ भी दिया। वृक्षों के किसी वृक्ष का फल मिलता तो खा जाता, नहीं तो जंगल में जानवरों को मार करके उनका मांस खा करके अपना जीवन बिताता था। एक दिन उस जंगल में एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे वो वहाँ पर सोया हुआ था या वहाँ रहता था। और बदगर का जो पेड़ है ये भगवान को बड़े प्यारे है। देखा है बरगद का पेड़? देखा है? बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं ना, छोटे छोटे होते, बड़ा, ये तो ठीक। तो ये बरगद का जो पेड़ है ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब ये लुम्पक, वे राजा का जो बड़ा पुत्र है,
वो इस प्रकार का क्रिया करता था और शाम को आकर के उस बरगद के पेड़ के नीचे सो जाता था। एक दिन एकादशी तिथि का आगमन हुआ, तो एकादशी के एक दिन पहले अर्थात दशमी के दिन दोपहर के समय में उसको बहुत भूख भी लगा, प्यास भी लगा, इसलिए उसने कहीं जा नहीं पाया, किसी पशु पक्षी को मार नहीं पाया और अचेतन अवस्था में उस वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। अगले दिन एकादशी, अगले दिन एकादशी जब दोपहर के समय में, एकादशी के दिन दोपहर के समय में उसको चेतना हुई, तो उस बरगद के पीछे पेड़ के नीचे जो बर का पेड़ है, फल है, कुछ पका हुआ फल गिरा पड़ा था। उस एकादशी के दिन में वही 2-4 फल खा करके बोलते हैं उसी वृक्ष के नीचे वो जागरण किया। शरीर भी खराब था, चलने में असमर्थ था, कहीं जाकर के कुछ ला करके खा ले, तो उस प्रकार सिर्फ 2-4 बरगद के फल को खाया पूरे दिन में, और रात्रि को जागरण भी हो गया, उसका नींद नहीं आया। देखो उसका एकादशी व्रत पालन हो गया। बोलते उसी समय एक बड़े सुंदर घोड़ा आया और उसके पास खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि ये घोड़ा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए हैं, अब तुम इस घोड़ा में सवार होकर के अपने राज्य, अपने घर में जाओ। देखो भगवान की कृपा से और ये सफला एकादशी के पालन से उसके सब पाप नष्ट हो गया। अब तुम राज्य में जाओगे तो तुमको बिना किसी असुविधा के तुम्हें सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक को उसका राज्य भी लौटा दिया, उसने अपना सुंदर स्त्री पुत्र सब कुछ प्राप्त हो गया। तो देखो इस प्रकार सफला एकादशी पालन करने से उसका जीवन सफल हो गया। हमारे गुरुजी ये वाला प्रसंग सुनाने के हंसते थे, बोलते सफल हो गया। हाँ? ये एकादशी का वास्तविक फल नहीं है। देखो वेद व्यास जी ये सभी प्राणी के गुरु हैं। उन्होंने 18 पुराणों की रचना किया। महाभारत, संहिता, उपनिषद, भगवद गीता जैसे जिस महान महान ग्रंथों की उन्होंने रचना किया। वेदांत पे लिखा, वेद को 4 भाग में विभाजित भी किया है, और जगत के बद्ध जीवात्माओं के लिए जो आवश्यकता है धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष के बारे में बड़े विस्तार से उन्होंने वर्णन किया, लिखा। उन्होंने उन लोगों के लिए धर्मशास्त्र लिखा जो मरने के बाद स्वर्ग प्राप्ति कराती है। जिन लोगों के मन में धन की कामना है उन लोगों के लिए अर्थशास्त्र की रचना किया। जो लोग भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए काम शास्त्र का रचना किया। परंतु इतने सारे शास्त्रों की रचना करने के उपरांत भी उनके हृदय में शांति प्राप्ति नहीं हुई। विचार करते हैं जगत के जीवों के कल्याण के लिए मैंने इतना कुछ किया, फिर भी मुझे मेरे मन में प्रसन्नता प्राप्ति क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रहा है? इस प्रकार सोच करके वे बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। वहाँ जाकर के
ध्यानस्थ होकर के अपने गुरुदेव श्री नारद गोस्वामी जी का स्मरण करने लगे। नारद गोस्वामी जी उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। वेद व्यास जी उनको प्रणाम करके उनसे कृपा की याचना करते हैं। नारद गोस्वामी जी ने वेद व्यास जी के अंदर की जो भाव है वो समझ गए और उनसे पूछा, तुम्हारा शरीर और मन संबंधी जो आत्मा है वो कुशल तो है ना? वेद व्यास जी ने सीधे सीधे नहीं पूछा कि तुम कुशल हो, तुम ठीक ठाक हो, ऐसे नहीं पूछा, घुमा फिरा करके पूछा, तुम्हारा शरीर और मन संबंधी जो आत्मा है वो कुशल तो है ना? क्योंकि शरीर का तो कोई स्वतंत्र अनुभव है नहीं, जब उसमें आत्मा है तभी कुछ अनुभव कर सकता है। तो शरीर के अंदर ये जो आत्मा रूपी चेतना है वही शरीर को अनुभूति कराती है, अनुभव कराती है। तो उसी आत्मा के विषय में, जो आत्मा ये शरीर को अनुभव कराती है, उसी आत्मा के बारे में नारद गोस्वामी जी ने पूछा। भाई आत्मा तो सब समय प्रसन्न रहती है, हैं? आत्मा तो शांति से रहती है। उस आत्मा की कुशलता पूछने की क्या आवश्यकता है? हाँ, बोलते जब ये आत्मा इस संसार के भौतिक और सूक्ष्म शरीर के बीच में उलझ जाती है तो वही आत्मा से सुख दुख का अनुभव करती है। जब शरीर को ही मैं समझने लगता है, शरीर को ही आत्मा समझने लगता है, तभी वो सुख दुख का अनुभव उसको होने लगता है। तो वेद व्यास जी कहते हैं नारद गोस्वामी जी से कि हे गुरुदेव, हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो सभी के हृदय के ज्ञाता है, सबके हृदय की स्थिति को तो आप जानते हैं कि मैंने जीवों के मंगल के लिए अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना की, हो सके। नारद गोस्वामी ने पूछा, तुम कौन सी शास्त्र की रचना की? वेद व्यास जी ने कहा, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, काम शास्त्र, ये सब ग्रंथों की रचना किया। नारद गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि तुमने जिस प्रकार की धर्म की व्यवस्था की है वो सबसे निम्न स्तर के, सबसे निचले स्तर के कार्य किया है। ये संसार के जो बद्ध जीव है ये पहले से ही धर्म अर्थ काम के लिए आकर्षित है, और तुमने एक प्रकार से आँख में घी डालने का काम कर दिया। धर्म के नाम पर उनको इस प्रकार कार्य करने को प्रोत्साहन दिया है। अरे ये शरीर भगवान के शक्ति के द्वारा प्राप्त हुई है, इसलिए माया, भगवान की माया शक्ति, भगवान की माया शक्ति द्वारा ये भौतिक संसार के जो तीनों गुण है ये नियंत्रित होता है। उसमें से एक गुण है रजोगुण, और उस रजोगुण के द्वारा जीव का जन्म होता है, सत्वगुण के द्वारा स्थिर रहता है, और तमोगुण के द्वारा नाश होता है। ब्राह्मणों में सत्वगुण प्रधान रहता है, क्षत्रियों में रजोगुण प्रधान रहता है, और वैश्य में रजोगुण प्रधान रहे, तमोगुण दोनों रहता है, और शूद्र में केवल तमोगुण प्रधान होता है। यदि हम शरीर में मैं बुद्धि रखेंगे
और इस मैं बुद्धि को लेकर के यदि हम लोग अहंकार करेंगे और उस अहंकार को लेकर के यदि हम संसार में कर्म करते हैं तो हमें नाशवान फल की प्राप्ति होती है, उसका परिणाम भी नाशवान ही होता है। तो ये शरीर नाशवान है, ये इंद्रियों के संबंधित जो विषय है, रूप रस गंध जो भी है वो भी नाशवान है। तो हम इस संसार की नाशवान वस्तुओं का संग करते हैं, तो हम संसार के इन नाशवान वस्तुओं का संग करते हैं। तो जो नाशवान वस्तु है वो किस प्रकार से आनंद प्रदान कर सकता है, वो किस प्रकार से ज्ञान प्रदान कर सकता है, अर्थात ये दोनों वस्तु ही आनंद और ज्ञान से रहित है। इसलिए आनंद और ज्ञान के भाव का, उस भाव का संग होता है, वास्तविक आनंद का संग नहीं होता है। जैसे कि मृग तृष्णा सुना है, मरुस्थल में मृग तृष्णा की कहानी हम लोग सुनते हैं, जो कि केवल भ्रम है। जब सूर्य के किरण मरुभूमि के रेत पर पड़ती है तो वहाँ जल की उपस्थिति का भ्रम उत्पन्न होती है, किंतु वास्तविकता में वहाँ जल नहीं होता। जल के लिए वह हिरण दौड़ता है, जैसे जैसे वो दौड़ता है वैसे वैसे वो जल की उपस्थिति भी उससे दूर होती जाती है। जितना आगे दौड़ेगा उतना आगे उसको जल की उपस्थिति दिखाई देगा, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम भी ये नाशवान वस्तुओं के प्रति प्राप्ति के लिए हम लोग लालायित होते हैं, चेष्टा करते हैं। स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, ऐसे उच्च लोकों में जाने की कामना करते हैं। तो क्या ये नित्य आनंद है? नहीं। बोलते वहां के लोगों के भोग को भोगने के पश्चात पुनः इस भौतिक संसार में हमको वापिस आना पड़ता है। क्षीणे परण्ये मर्त्य लोकम विसंति, जैसे ही हमारा पुण्य खत्म हो जाता है तुरंत हमको ये भौतिक संसार में आना ही पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी आना पड़ता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन? भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माली हैया सही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए। बिरजा लोक, बिरजा ब्रह्म लोक भेदी परव्योम पाए। देखो जो बिरजा की बात वहां बताया है, बोलते उस बिरजा को भी भेद करके, ब्रह्मलोक को भी भेद करके वो कहाँ जाता है? परव्योम में। अर्थात बिरजा नदी भी दुखमय स्थान है, किंतु इस जगत में अधिक दुख है। इस जगत में सबसे अधिक दुख है। हम कहते हैं कि इस जगत में दुखों की लहरें हैं, क्योंकि बिरजा नदी में कोई सृष्टि नहीं है, इसलिए वहाँ पर रजोगुण की कोई क्रिया नहीं होती है। लेकिन वहाँ अज्ञानता है, बिरजा में अज्ञानता की उपस्थिति है। और ये अज्ञानता जो है ये दुख की ये सम्यक अवस्था है। वो यहाँ पर तो दुख की लहरें हैं, लेकिन वहाँ पर बिरजा में वहाँ दुख की लहरें नहीं है। बिरजा नदी से ऊपर क्या है? ब्रह्मलोक है।
बोलते ये ब्रह्मलोक भी ये भौतिक संसार से और विरजा से श्रेष्ठ है। बोलते वहाँ पर कष्ट नहीं है, लेकिन वहाँ आनंद की लहरें भी नहीं है। आनंद की लहरें तो उस ब्रह्मलोक को पार करके जो परव्योम है वहाँ पर आनंद की लहरें हैं। इसलिए यदि किसी को उस परव्योम में प्रवेश करना है तो उसको ब्रह्मलोक को छेद करके जाना पड़ता है। और वहाँ परव्योम में वहाँ आनंद की लहरें हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस हैं। ये सब आनंद की लहरों के सेवा के द्वारा वहाँ भगवान नारायण की सेवा की उपस्थिति है। वहाँ सेवा है, इसलिए वहाँ आनंद है, आनंद की लहरें है, वहाँ रस की प्रवृत्ति है। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि ज्ञानी लोग जिस ब्रह्म रूप को अनुभव करते हैं या जिस ब्रह्म रूप को अनुभव करने की चेष्टा करते हैं, बोलते उस ब्रह्म रूप में मैं बचपन से ही, बाल्यकाल से ही प्रतिष्ठित था। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं उस ब्रह्म स्वरूप में मैं बाल्यकाल से ही प्रतिष्ठित था, किंतु जब मैंने अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि से भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं के कथा को श्रवण किया, तो कृष्ण मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसलिए हे महाराज परीक्षित, मैं आपको ये परामर्श देता हूं कि अन्य अन्य ऋषियों ने, मुनियों ने आपको जो निर्देश दिया है, कोई कहा ध्यान करो, कोई कहा तप करो, कोई कहा योग करो, कोई कहा दान करो, कोई कहा कर्म करो, कोई कहा तपस्या करो, हैं? तो सुखदेव गोस्वामी बोलते आपको वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब कुछ छोड़ करके केवल आप कम से कम 7 दिन तक भगवान कृष्ण के लीला कथाओं को श्रवण करो। भगवान के दिव्य लीला, दिव्य महिमा को आप श्रवण करो। अपने मन को, अपने तन को, अपने वचन को आप केवल भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्याति दिव्य लीला कथाओं को श्रवण में लगाओ। क्या कहा सुखदेव गोस्वामी जी ने? मैं पहले उस ब्रह्म प्रतिष्ठित था, किंतु भगवान के उस दिव्य लीला कथा को श्रवण करने के पश्चात मैं भगवान की ओर परिपूर्ण रूप से आकर्षित हो गया, और जिस ब्रह्मानंद की अनुभूति मुझे हो रही थी, बोलते उस ब्रह्मानंद की अनुभूति भगवान के इस लीला कथा के सामने अति तुच्छ है, कोई मूल्य नहीं है। इसलिए आप कम से कम 7 दिन तक, जो 7 दिन का समय आपको मिला है, कि उस ऋषिपुत्र ने श्राप दिया था कि आज से 7 दिन के पश्चात, 7 दिन के अंदर तुम्हारा मृत्यु होगा तक्षक सर्प के डसने से। इसलिए ये जो 7 दिन बचा है आपके पास, अर्थात वहां पर परीक्षित महाराज के जीवन का अवधि केवल 7 दिन था। इसलिए 7 दिन के बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया था, हमारा तो कोई जीवन की अवधि नहीं है, कब हम चले जाएंगे, हैं? इसलिए ना केवल 7 दिन, जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक अहरनिश से भगवान के लीला कथाओं को श्रवण करना।
तो देखो वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि उपस्थित थे, किसी ने भी सुखदेव गोस्वामी जी के परामर्श को खंडन करने का साहस नहीं किया। वेद व्यास जी ने नारद गोस्वामी जी से कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने मोक्ष के बारे में भी लिखा है, केवल धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र नहीं, मैंने मोक्ष के बारे में भी वर्णना किया है। तब नारद गोस्वामी कहते हैं, मोक्ष के बारे में तुमने लिखा है? ये तो और अधिक घृणित कार्य किया। अरे जीवों के प्रेमानंद प्राप्ति करने का जो रास्ता है उसको तो तुमने परिपूर्ण रूप से बंद ही कर दिया है? तुमने अनंत समय के लिए उन जीवों के कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने का जो रास्ता है उसको बंद कर दिया, उन जीवों को कृष्ण प्रेम प्राप्ति से वंचित कर दिया। ये तो तुम्हारे द्वारा प्राणियों को बड़े क्षति पहुंचा है। तुमने उन प्राणियों के प्रति बड़े हिंसा किया है और किसी के द्वारा भगवान की प्राप्ति के पथ में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न करना, ये सबसे बड़ी हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा है। हमारे गुरुजी कहते थे, इस विषय में एक उदाहरण देते थे कि जो पत्नी अपने पति की सेवा करती है किंतु उसके बदले में उसको कुछ कामनाएं हैं, कुछ चाहती है, कामना पूर्ण होने पर ही वो अपने पति की अच्छी तरह से सेवा करेगी। कैसे सेवा? हाँ? उनको रसोई करके देना, हाँ? उनके कपड़े साफ कर देना, ये सब। लेकिन उसके पति उसको बड़े प्यार से समझाता है कि तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाएगी, बस तुम केवल मुझे अपने हृदय से प्रेम करो, स्नेहपूर्वक मेरी सेवा करो। तुम सेवा के बदले में जब कुछ चाहती हो ना, तब मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहां तुम्हारा उद्देश्य और कुछ हो जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मेरे लिए वो ड्रेस ला के दोगे, मेरे लिए वो सोने का चैन ला के अगर दोगे तो मैं आपकी सेवा करूंगी। पति समझाता है कि चाहती क्यों है? अरे पगले, मेरी सेवा तो कर, अपने बच्चों की सेवा तो कर, घर को ठीक ठाक से तो रख, तेरे सब इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके पत्नी जो है हट करती है, नहीं मुझे चाहिए। जब पति उसको समझाने का प्रयास करता, वे पत्नी क्रोधित हो जाती है, बोलती है ठीक है मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। और पहले की जैसे और अच्छी स्थिति नहीं है। क्या करती है? सब कुछ छोड़ दूंगी बोल करके वो गले में फंदा लगा करके पंखे में अपना जीवन समाप्त कर देती है। क्या हुआ? जो थोड़ा मोड़ा सेवा करती थी पति की, उसी से पूर्णतया वंचित हो गई, अपने जीवन लीला समाप्त कर दिया हैं? तो कहां से सेवा करेगी? तो देखो, मर जाना अपेक्षा पहले की स्थिति तो अच्छा था, कम से कम सेवा तो करती थी हैं? चाहे उसके मन में कुछ कामनाएं भी थी, लेकिन कम से कम पति की सेवा तो करती थी। इस प्रकार जब जीव अपनी मोक्ष की कामना करता है, बोलते ये वास्तव में कपटता है कि मुझे मुक्ति चाहिए। जो भगवान की सेवा के सुजोग को छोड़ करके मुक्ति चाहती है, भुक्ति चाहती है, ये उस प्रकार आत्महत्या करने मापी है। भुक्ति मुक्ति यदि उसको चाहिए
तो वो भगवान के उस प्रेममयी सेवा से वंचित हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्त जन, शुद्ध भक्त जन भुक्ति मुक्ति की वांछा कभी नहीं करते, केवल भगवान की सेवा प्राप्ति का ही आशा करते हैं। अज्ञान तमेरा नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब, तार मध्य मुख्य वांछा कैतव प्रधान। जहां होते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष की वांछा करोगे तो कृष्ण भक्ति अंतर्धान हो जाएगा। कपटता का आचरण करके, अपनी धार्मिकता का, अपने संसार के आर्थिक विकास का, इंद्रिय तृप्ति का, मुक्ति पाने का जो इच्छा है वो तभी होता है जब हम कपटता का आश्रय लेकर के कुछ करते हैं। चाहे हम सेवा भी करें, चाहे हम भक्ति भी करें, यदि वहाँ स्वयं के लाभ पूजा प्रतिष्ठा की आशा रहेगा तो वो कपटता है। और बोलते हैं वहाँ वेदव्यास मुनि से नारद गोस्वामी जी बोलते, उससे भी सबसे बड़ा कपटता है मुख्य वांछा करना। तार मध्य मुख्य वांछा कैतव प्रधान। मुक्ति की आशा करना, मोक्ष वांछा करना, ये सबसे बड़ा कपटता है। यदि वे मुक्ति की आशा करेगा तो कृष्ण भक्ति से, कृष्ण सेवा से, भगवान की जो अनंतमयी सेवा है उससे वो हमेशा के लिए वंचित हो जाता है। इसलिए नारद गोस्वामी ने वेदव्यास जी से क्या कहा कि तुमने जीवों के लिए सबसे अधिक क्षति पहुंचाई है, अब तुम उनके कल्याणार्थ कार्य करो। वेदव्यास जी कहते हैं अच्छा होगा यदि कोई आदरणीय व्यक्ति जीवों के मंगल के लिए कुछ कर लिखे तो नारद गोस्वामी कहते नहीं नहीं, आप ये समाज में प्रतिष्ठित है, आप जो आचरण दिखाएंगे, आप जो आचरण सिखाएंगे उसको लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उसके प्रति आकर्षित होंगे। आपने जिस धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में लिखा उसके प्रति लोगों ने जितना आकर्षित हुआ, यदि आप भगवान के बारे में लिखोगे तो आपके उस लेखन के ऊपर अधिकांश लोगों की आकर्षणता बढ़ेगी। जिस मुख से आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में वर्णन किया, उसी मुख से कृष्ण भक्ति के बारे में, भगवान कृष्ण के महात्म्य के बारे में कीर्तन करो। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान, मैंने महाभारत में, गीता में भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है। तो नारद गोस्वामी कहते हैं कि जितना लिखा है आपने वो पर्याप्त नहीं है, वो यथेष्ट नहीं है। आपको केवल मात्र भगवान की संतुष्टि के लिए लिखना चाहिए। आपको भगवान कृष्ण के महिमा का कीर्तन करना चाहिए, उनके मधुराति मधुर लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। आपने भगवत गीता में जो लिखा है ठीक है, वो भी मिला जुला है, वो उसका भी अन्य उद्देश्य है, शुद्ध भक्ति के विषय में नहीं। इस प्रकार बोल करके नारद गोस्वामी जी ने सुखदेव वेदव्यास मुनि को चतुश्लोकी भागवतम का उपदेश देते। देखो, ये नारद गोस्वामी ये भगवान के कृपा के अवतार है। भाई नारद गोस्वामी जी का ध्यान कौन कर रहा है? भगवान के शक्त्यावेश अवतार वेदव्यास जी। हाँ? भगवान के शक्त्यावेश अवतार वेदव्यास जी
भगवान के कृपा रूप अवतार नारद गोस्वामी जी का ध्यान कर रहे हैं। उस ध्यान के फल स्वरूप उनको शक्ति प्राप्त होती है और तब वेद व्यास जी ने भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर ये सबका दर्शन करते हैं और उसी को परिवेष्टित करके उन्होंने श्रीमद् भागवतम शास्त्र की रचना करते हैं। देखो क्या लिखा, एक साधारण जीव इस प्रकार इस संसार के बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम को वापिस जा सकता है। तो ये शिक्षा के उद्देश्य जिस प्रकार है, बोलते उसी प्रकार एकादशी का भी उद्देश्य पालन करना चाहिए। क्या है, कैसा कि उपावृत्तिस्य पापेभ्यो यस्तु वासः गुणैः उपवासः सविज्ञेय सर्वभोग विवर्जिताः। हरि भक्ति विलास में कि भैया सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के और सभी सद्गुणों से युक्त होकर के, सद्गुणों से युक्त कैसे होंगे कि भगवान के नाम ही सभी प्रकार के सद्गुण प्रदान करने वाला है। इसलिए नित्य निरंतर भगवान के नामों का स्मरण करते हुए भगवान के निकट वास करना चाहिए। ये एकादशी व्रत का वास्तविक उद्देश्य है कि उपावृत्तिस्य पापेभ्यो, कि हमको सभी प्रकार के भोग को त्याग करना चाहिए। जितने प्रकार के पापमय क्रिया है उसी से उपावृत्त होना चाहिए। ऐसे कि पुण्यजनक कार्यों से भी अपने आप को दूर रखना चाहिए। ना पाप करना है ना पुण्य करना है। क्या करना, संसार के ये जो अति तुच्छ भोग है उसको त्याग करके भगवान के निकट रहना चाहिए, भगवान के निकट वास करना चाहिए। अभी हमारे मिस्त्री लोग आए हैं यहाँ काम करने के लिए। ये लोग कभी एकादशी व्रत नहीं किया, लेकिन ये धाम में आकर के साधुओं के सन में इनका जो एकादशी व्रत पालन हो रहा है, बोलते इनका जो सुकृति इसमें प्राप्त हो रहा है, अगले जन्म में इनको भी ब्रजधाम में ही जन्म मिलेगा, भगवान का भजन करने का सुयोग मिलेगा। इसलिए आगे से भजन करते रहना, ठीक है। देखो भाई, भगवान के निकट में कैसे रह सकता हूँ? जो भगवान इस प्रकृति से परे है, प्रकृति के गुणों से परे है, तो मैं इस प्रकृति प्रदत्त इस अनित्य, इस भगवन्मुख, इस भौतिक शरीर को लेकर के मैं भगवान के सन्निकट कैसे वास कर सकता हूँ? उस स्थान पर मैं कैसे जा सकता हूँ जो भगवान प्रकृति से परे है? बोलते भगवान भले ही इस प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, लेकिन कहते हैं भगवान के नाम को लेकर के वास करना, भगवान के धाम का आश्रय लेकर के वास करना और भगवान के भक्तों के आश्रय लेकर के वास करना, आपको कभी भी इस प्रकृति के तीनों गुण अपने प्रभाव नहीं डाल सकता है। यदि आप इस प्रकार इस प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति के तीनों गुणों से परे या प्रकृति के गुणों के बंधन से मुक्त रहना चाहते हो,
उसके लिए हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने हमको बताया है, रास्ता बताया है। क्या है वो रास्ता? कि आदौ गुरु पदाश्रय, कृष्ण दीक्षादि शिक्षा, विश्रम्भेण गुरोर सेवन, सद्धर्म शिक्षा। कि भैया सबसे पहले जीव को ऐसे सद्गुरु के चरण आश्रय करना जो भगवान को जानता हो, जिनको भगवत ज्ञान प्राप्त हो, जो ब्रह्मनिष्ठ हो और वास्तविक रूप से जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो, ऐसे गुरु का आश्रय करना। उसके बाद कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षा, उनसे दीक्षा ग्रहण करना और कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। विश्रम्भेण गुरोर सेवनम, बोलते अत्यधिक उत्साहपूर्वक, निष्ठापूर्वक और विश्वासपूर्वक गुरु की सेवा करना। किस प्रकार से? निष्कपट हृदय से सेवा करना। सद्धर्म शिक्षा, वैष्णवों ने जो सद्धर्म शिक्षा दिया, बोलते उस पथ पर अपने आप को चलाना, उस पथ के पथिक बनना, तब जाकर के उपावृत्तिस्य पापेभ्यो यस्तु वास गुणैः, सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के हम लोग और सद्गुणों से युक्त होकर के हम लोग भगवान के निकट वास कर सकते हैं। अन्यथा महद कृपा बिना कौन करमे भक्ति नाई, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नय क्षय। अन्यथा जब तक महत का कृपा नहीं होगा, भगवान के प्रिय भक्तों का कृपा नहीं होगा, तब तक तो भैया संसार क्षय है ना दूर की बात है, भक्ति प्राप्त करना दूर की बात है, संसार भी क्षय नहीं होगा। इसलिए क्या बताया? इस प्रकार संसार भी क्षय हो जाएगा, संसार के आकर्षणों से मुक्ति भी मिल जाएगा और भगवत सेवन की योग्यता भी प्राप्त हो जाएगा। अर्थात एकादशी व्रत करने का योग्यता हमें प्राप्त हो जाएगा जब हम कोई शुद्ध भक्त के चरण आश्रय करेंगे। भगवत सेवा प्राप्त हो सकता है। कृष्ण भक्ति के बिना ये संसार से मुक्ति तो प्राप्त होना बड़ी दूर की बात है। जो भी है आज वे एकादशी तिथि उपस्थित है और जिस प्रकार से हमारे गुरुजन हम लोगों को एकादशी व्रत पालन करने का विधि प्रदान किया है, उसी विधि के अनुसार हम लोग इस व्रत को पालन करने के लिए चेष्टा करना चाहिए। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।